निशा कड़ी धूप में सर पर टोकरी लिए खीरे बेचते हुए जा रही थी। खीरे ले लो खीरे, नींबू मसाला लगाए स्वादिष्ट खीरे, खीरे ले लो खीरे। कितने का है खीरा चाट? 10 रुपए का भाई साहब। ठीक है तो 2 बना दो। निशा नमक मसाला और नींबू लगाकर स्वादिष्ट से चाट उसे बनाकर खाने को देती है। वो ग्राहक निशा को 20 रुपए देकर वहाँ से चला जाता है। निशा फिर से सर पर टोकरी उठाए वहाँ से आगे बढ़ती है। वो रोड क्रॉस कर ही रही थी कि तभी एक कार से उसकी टक्कर हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। कार से एक अंग्रेजन लड़की बाहर आती है। ए फिरंगन, देख कर नहीं चल सकती क्या? मेरे सारे खीरे गिरा दिए। अब इन टोकरी में बचे 2 खीरों का मैं क्या ही करूँगी? ओह, आई एम सॉरी, पता नहीं कैसे ब्रेक ही नहीं लगा मुझसे। हैं? ये अंग्रेजन तो हिंदी जानती है, मैं तो इसे कितना कुछ बोले जा रही थी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। निशा टोकरी उठाकर घर की ओर जाने लगती है, लेकिन तभी एंजेलिना उससे कहती है, डोंट वरी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर देती हूँ। रास्ते में दोनों एक दूसरे से खूब बातें करती है। निशा अपनी टोकरी में बचा एक खीरा मसाला बनाकर एंजेलिना को खाने को देती है। वाह, इट्स सो यमी। है मम्मी? अरे मैं भी तुम्हारी उम्र की हूँ। ओह नो, इट्स यमी, मतलब ये तो काफी टेस्टी है, स्वादिष्ट है। हाँ, ये तो मेरे हाथ का कमाल है। ये कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं और उस दिन से दोनों एक दूसरे की सहेली बन जाती हैं। एंजेलिना विदेश से कुछ दिनों के लिए अपने मामा के घर दिल्ली रहने आई थी, जहाँ निशा उसकी अच्छी दोस्त बन गई। मैं कल लंदन वापस जा रही हूँ निशा, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मैं भी तुम्हें बहुत याद करूंगी एंजेलिना, अपना ख्याल रखना। कुछ दिन बाद एंजेलिना वापस विदेश लौट जाती है। उधर निशा के माता पिता भी उसकी शादी मोहित से कर देते हैं। अपने ससुराल आकर निशा एक आदर्श बहू की तरह अपने ससुराल का सारा काम करती है, सबका ख्याल रखती है, लेकिन सारा घर संभालने के बाद भी उसकी सास कुंती देवी निशा को खूब ताने देती थी। अरे ओ करम चली, गरीब कहीं की, तेरे माँ बाप ने तुझे खीरा चाट बनाने के अलावा कुछ और नहीं सिखाया क्या? ये क्या बकवास खाना बनाया है तूने? इस कढ़ी में मिर्च के पकौड़े तो तूने डाले ही नहीं। माँ जी, मैंने आपसे कहा तो था कि हरी मिर्च घर में खत्म हो गई है, इसलिए मुझे प्याज और आलू के पकौड़े ही बनाने पड़े। चुप कर, निकम्मी कहीं की, मुझसे ज्यादा जुबान लड़ाई ना तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगी, समझी? एक तो वैसे भी तेरे गरीब माँ बाप से दहेज में कुछ दिया तो गया नहीं, खाली रूखी सूखी लड़की यहाँ भेज दी। जा, अब यहाँ खड़े खड़े आंसू क्या बहा रही है? जाकर कपड़े धो ले, कुछ देर में मोहित भी आता ही होगा। निशा कपड़े धोने चली जाती है। कुछ देर बाद मोहित लड़खड़ाता हुआ घर आता है और नीचे गिर जाता है। निशा उसे उठाने के लिए आती है तो वो उसे धक्का मारता है। चल हट परे, तो जैसी गरीब मेरे मत्थे पड़ गई, इससे तो अच्छा होता मैं कुंवारा मर जाता। शक्ल देखी अपनी, वो तो किस्मत खराब थी जो तुझसे मेरा ब्याह हो गया। ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपने तो मुझसे शादी के लिए हामी भरी थी। अरे वो तो इसलिए क्योंकि इसके पीने की आदत की वजह से कोई इसे अपनी लड़की देने को तैयार नहीं था, इसलिए मजबूरन हमें तुझ भिखारन को बहू बनाकर लाना पड़ा। अच्छा, तो इसलिए आप लोग खुद मेरे बाबा से मेरा हाथ मांगने आए थे? मुझे पहले पता होता कि आप में इतना ऐब है तो मैं आपसे कभी शादी नहीं करती। तूने मुझे ऐब वाला कहा है? तेरी तो। ये कहकर मोहित अपनी बेल्ट निकालता है और निशा की पिटाई करने लगता है। बेचारी निशा अपने पति और सास के अत्याचारों से परेशान हो गई थी। वो घर के सारे काम भी करती थी, लेकिन फिर भी उसे मार खानी पड़ती। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन उनके अत्याचारों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं लेता। गर्मियों के दिन थे। एक रोज निशा की सास कुंती देवी उससे बोलती है, ऐ सुन, जा बाजार जा और मेरे लिए आम लेकर आ, मेरा आज मैंगो शेक पीने का बड़ा मन कर रहा है। लेकिन माँ जी, इस वक्त दिन की दोपहरी में सूरज सर पर चढ़ाया है और बाहर चटाकी की धूप पड़ रही है। हाँ तो तू कौन सा उसमें पिघल कर मर जाएगी? चल जा अब जल्दी। निशा अपनी जिंदगी को कोसती हुई धूप में चली जा रही थी कि तभी अचानक उसका सर घूमने लगता है और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। लोगों की भीड़ वहाँ इकट्ठी हो जाती है। तभी एक गाड़ी वहाँ आकर रुकती है। उसमें से एंजेलिना वेस्टर्न कपड़े पहने गाड़ी से बाहर आती है। ओफो, ये सड़क पर इतना जाम क्यों लगा रखा है? एंजेलिना जब देखती है तो वहाँ निशा बेहोश पड़ी होती है। निशा, ओह माय गॉड, इसे क्या हो गया? एंजेलिना गाड़ी से पानी की बोतल लाकर उस पर पानी के छींटे मारती है। निशा को होश आ जाता है। एंजेलिना, तुम यहाँ? लो तुम पहले पानी पियो, अब बताओ तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं इंडिया किसी काम के सिलसिले में आई थी,
मैं तेरे घर भी गई लेकिन पता चला तेरी शादी हो गई है। वहीं से तेरा पता लेकर मैं तुझसे मिलने तेरे ससुराल ही आ रही थी। चला गाड़ी में बैठ, मैं तुझे तेरे घर ड्रॉप कर देती हूँ। एंजेलिना निशा को अपनी कार में बिठाकर उसके ससुराल पहुँच जाती है। एंजेलिना को देख कुंती देवी कहती है, अरे नासपीटी, तू खाली हाथ ही लौट आई। आम कहाँ है और ये छोटे छोटे कपड़े वाली लड़की कौन है? माँ जी, ये मेरी सहेली है, विदेश में रहती है, इंडिया आई थी तो मुझसे मिलने आ गई। नमस्ते आंटी जी। तुझ गरीब की सहेली ये अंग्रेजन और विदेश में रहती है तो अमीर भी होगी, फिर भी खाली हाथ ही अपनी सहेली के घर आ गई। तेरी तरह ये भी कंगली है क्या? माँ जी अब बस भी कीजिए, आप मुझे जो मर्जी कह लो लेकिन मेरी दोस्त को तो कुछ मत कहो। अच्छा, अब तू मुझे बताएगी बात करना। एक तो मेरे आम नहीं लाई, ऊपर से मुझे आंख दिखाती है, हैं? ये कहकर कुंती देवी उसकी पिटाई करने लगती है। एंजेलिना उसे बचाती है। फिर कुंती अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद निशा रोते हुए उसे सारी बात बताती है कि किस तरह उसकी सास और उसका पति उस पर अत्याचार करते हैं। तो फिर तुम क्यों उनके इतने अत्याचार सह रही हो? उनको पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देती? नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। तभी मोहित दारू के नशे में झूमता हुआ वहां आता है और अपने सामने गोरी अंग्रेज लड़की को छोटे कपड़ों में देख उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। ए गोरी छमिया, क्या मस्त पटाखा लग रही है तू। मेरे साथ क्लब चलेगी क्या? मस्त एंजॉय करेंगे दोनों। एंजेलिना उसी समय पुलिस को फोन करती है, फिर उन्हें सब कुछ बता देती है, जिसके बाद पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। आपने जो मेरी सहेली के साथ अन्याय किया है ना, उसकी सजा तो आपको मिलकर ही रहेगी। नहीं निशा बहू, हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। अब से हम तुझे कभी परेशान नहीं करेंगे। हाँ निशा, अब मैं शराब भी छोड़ दूंगा और तुम्हें हर खुशी दूंगा। हाँ। उनका पछतावा देख निशा उन दोनों को माफ कर देती है। फिर एंजेलिना भी मोहित को माफ कर देती है। इसके बाद मोहित और कुंती देवी कभी निशा को परेशान नहीं करते और उसे बहुत खुश रखते हैं। एंजेलिना भी खुशी खुशी अपनी सहेली से विदा लेकर विदेश लौट जाती है और फोन पर अक्सर उनका हाल चाल पूछती रहती है। अब निशा अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी।